जय श्री कृष्णा, राधे राधे भक्तों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद यही है कि आप सब भक्त हमारे लड्डू गोपाल जी की कृपा से स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो दोस्तों, आज मैं आप सबके लिए लड्डू गोपाल जी की फिर से लीला कथा लेकर आई हूँ। तो चलिए लीला कथा को हम अब शुरू करते हैं। दोस्तों, ये लीला कथा मुझे भेजी है हुमा जी ने, उत्तर प्रदेश के रोशनबाग की लीला कथा है। हुमा जी ने मुझे ये लीला कथा भेजी है। दोस्तों, हुमा कहती हैं कि आज मैं आपको दीदी वो कथा बताऊँगी जो शायद आप कभी विश्वास ही नहीं कर सकते। उन्होंने कहा कि अभी ये परसों की ही बात है। उन्होंने मुझे ये लीला कथा आज ही भेजी है दोस्तों। तो उन्होंने कहा कि मेरा भाई जिसका नाम सलमान है, वो यहाँ नहीं रहते हैं, वो बाहर रहते हैं क्योंकि वो प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करते हैं। तो उन्होंने बोला कि वो प्रयागराज में आज से नहीं रहते हैं, वहाँ रहते हुए उनको 4 से 5 साल हो गए हैं। लेकिन वो कभी भी मतलब हमारे भाई जो है ना, ऐसा कभी-कभी लगता है कि मेरे भाई मेरे घर के लिए जन्म ही नहीं लिए हैं। वो कहते हैं कि उनके अंदर हम मुस्लिम धर्म से हैं, तो उन्होंने कहा कि हमारे अंदर ऐसी चीज़ ही नहीं है। हम एक तौर से हमारे अंदर वो भावनाएँ आ जाती हैं कि हम मुसलमान हैं, लेकिन जो हमारे भाई हैं ना, उनके अंदर ऐसी भावना आती ही नहीं है। वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही आप कह लीजिए कि सॉफ्ट, बहुत ही अच्छे नाज़ुक दिल के इंसान हैं। तो कहती है कि वो जब 11th में सॉरी उन्होंने बोला कि वो 12th में जब पढ़ रहे थे, तो वो प्रयागराज उसके बाद चले गए थे अपने आगे की कॉम्पिटिशन की तैयारी के लिए, तो वहीं प्रयागराज में वो रहने लगे। वो कहते हैं कि छुट्टियों में भी वो जल्दी घर नहीं आते हैं। और उनकी एक बात ये भी उन्होंने बताई कि वो नॉन-वेज वगैरह नहीं खाते हैं। सबसे बड़ी बात उनकी ये थी कि वो नॉन-वेज वगैरह नहीं खाते हैं क्योंकि उनको नॉन-वेज वगैरह हमारे यहाँ बनता है, तो इसीलिए जब तक वो थे तो वो मना करते थे कि ऐसी चीज़ें मत खाया करो, ये सब चीज़ें नहीं होती, हमारे खुदा ने भी कहा है कि ऐसा नहीं करना चाहिए। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अब कोई घर में ये सब चीज़ें मानता नहीं था, तो वो नहीं खाते थे, तो बस वो उनको इंतज़ार था कि कब मैं 12th पास करूँ और कब मैं यहाँ से निकलूँ और मैं बाहर जाके पढ़ूँ, तो वो बाहर जाकर पढ़ाई करते थे। तो उनका अच्छा अपना एक प्रयागराज में उन्होंने ले लिया था रूम रहने के लिए और वो वहीं पर रहते थे। उसके बाद दोस्तों उन्होंने बताया हुमा जी ने कि जहाँ पर वो रहते थे उनके साथ उनके जो कमरा जो होता है ना, तो वहाँ पर मतलब रूममेट होते हैं साथ में रहने के लिए, क्योंकि अकेला बहुत ज़्यादा किराया पड़ जाता है देने का, तो इसीलिए वो साथ में रहने लगे थे। तो जब साथ में रहते थे तो उनके वहाँ पे एक फ्रेंड बन गया था जिसका नाम रवि था। दोस्तों उसका नाम रवि था। तो रवि नाम का वो फ्रेंड था उसका, हमेशा उसके साथ रहता था। तो वो दोनों में काफ़ी अच्छी बातचीत भी होने लगी थी। तो इसी तरह से 5 साल में वो मेरा भाई जो है उन्होंने उनको कभी रूम बदलने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। वो हमेशा से वहीं रहते थे। उसके बाद उन्होंने ये बताया कि रवि हमेशा उसे भगवान की बातें सुनाता, और क्योंकि रवि भी बजरंगबली के बहुत बड़े भक्त था। वो भी बजरंगबली की हर मतलब हर संडे को या हर सैटरडे को वो जो बड़े हनुमान जी हैं इलाहाबाद में, वहाँ पर वो जाया करता था, तो इस चीज़ के लिए साथ वो भी जाया करते थे। तो उन्होंने कहा कि जैसा कि मैं आपको बता रही हूँ कि मेरे भाई के अंदर ऐसा धर्म के प्रति बिल्कुल नहीं था कि हम इस धर्म के हैं तो वहाँ नहीं जाएँगे। ऐसा उनके यहाँ नहीं था। देखने में तो कोई हिंदू मुसलमान तो कोई चेहरे तो अलग होते ही नहीं हैं। तो इसीलिए वो वहाँ पर भी जो जहाँ पर बड़े हनुमान जी हैं उन्होंने बताया, तो वहाँ पर वो चले जाया करते थे। वो प्रसाद भी खाते थे, मतलब कभी भी जाके जाते थे तो वो फूल वगैरह भी खरीद कर चढ़ा दिया करते थे। क्योंकि वो कहते थे कि सब धर्म एक होता है, कोई भी भगवान का बँटवारा नहीं कर सकता। वो हमेशा यही करते थे और इस बात से ना घर में अब्बू-अम्मी मतलब बचपन से ही ना इनके अंदर ये सब आदतें थी कि मतलब वो कहीं पे भगवान की जगह जो थी वहाँ पर जाते थे तो प्रसाद खा लेते थे, प्रसाद चढ़ा देते थे। हुमा कहती है कि हम लोग आज जनरेशन के हैं तो जानते हैं, लेकिन जो अम्मी-अब्बू थे ना, वो पहले की जनरेशन के हैं, तो उन्हें ये सब चीज़ों को थोड़ा-सा वो मानने में हिचकते हैं, लेकिन हम अंतर नहीं मानते हैं। लेकिन हमारे अम्मी-अब्बू हैं जो हमारे मतलब बहुत सारे लोग हैं हमारे परिवार में, तो उनको ये सब चीज़ें पसंद नहीं आती थी। भाई को मेरे इस मतलब जब छोटा था भाई, जब इस तरह करता था तो उसको मार भी पड़ती थी काफ़ी। अब बड़ा हो गया तो अब्बू अब भी डाँट दिया करते हैं। अब्बू हमेशा कहते हैं कि तुम यहाँ जाते हो, तो उनको पता इसलिए लग जाता था क्योंकि जब भाई मेरे जो सलमान हैं, वो वहाँ जाते थे तो स्टेटस वगैरह अपने फ़ोन में डाल दिया करते थे, तो उनको पता चल जाता था कि आज यहाँ गए हैं, यहाँ गए हैं। उन्होंने ये भी बताया कि इस महाकुंभ में उन्होंने हर रोज़ डुबकी लगाई है जा कर के, क्योंकि वो अपने फ्रेंड्स के साथ जाते थे और कहते थे कि चलो हम वहाँ पर डुबकी लगाएँगे, तो डुबकी भी लगाते थे गंगा मैया में, खाना भी वहाँ भंडारा भी खा कर आया करते थे। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी जिससे घर में उनको बहुत ज़्यादा डाँट पड़ गई थी, तो इस वज़ह से
वो आने के लिए मना कर दिए थे। तो रमज़ान का महीना चालू हो गया था, उन्होंने कहा अभी 1 महीने से चल रहा था। तो उन्होंने कहा कि इस बार अब्बा ने उन्हें बुलाया कि अब 1 महीने का रमज़ान चल रहा है तो घर से ले आओ। तो उन्होंने बोला कि अभी नहीं आऊँगा, मैं ईद पर आऊँगा, क्योंकि वो काफ़ी मतलब 2 साल से नहीं आए थे। अब्बा ने डाँट दिया था उन्हें काफ़ी चीज़ों को लेकर के। तो वो कभी-कभी अब वो कहती हैं कि अब्बा हमारे कुछ इस तरह से भी थे कि वो कभी-कभी डाँटते थे और कह देते थे कि तू मेरे घर का है ही नहीं, तू मेरी औलाद ही नहीं है, तू तुझे किसी हिंदू के घर जन्म लेना चाहिए था। तेरी जो हरकतें हैं ना, लगता है कि खुदा ने तुझे गलती से हमारे घर भेज दिया। ऐसा करके वो बहुत ज़्यादा डाँटते भी थे, बहुत उल्टी-सीधी बातें भी करते थे, जो सलमान को बिल्कुल नहीं पसंद आती थी। लेकिन कहते हैं ना कि अब जिसकी जैसी बुद्धि होती है, वैसा ही वो बात बोलता है। तो उसके बाद हुमा कहती हैं कि इसी तरह से हम सारे लोग पापा को बहुत समझाते थे, अब्बा को कि आप ऐसा मत बोला करो, अच्छा नहीं लगता। लेकिन वो सलमान भाई हमारे कहाँ मानने वाले थे, वो नहीं मानते थे, वो उनका जो दिल आता था वो करते थे। इसी तरह से वो कहती हैं कि रमज़ान का 1 महीना बहुत अच्छे से बीत गया। उसके बाद दीदी उन्होंने बोला कि काफ़ी बार वो बहुत जगह पर ऐसी जगह पर गए थे, उन्होंने कुछ नाम भी हमें भेजा है दोस्तों। जैसे कि उन्होंने मैहर धाम भेजा है हमारी माता रानी का, उन्होंने बोला कि मैहर धाम है तो मैहर भी वो गए हुए थे। अभी नहीं, जब उसका जो पिछला नवरात्र था उसमें उन्होंने बताया कि मैहर गए थे, उन्होंने चुन्नी बाँधी थी। ऐसी चीज़ें थी वो करके आए थे, अपने फ्रेंड्स के साथ गए थे, तो इस बात का अब्बू को बहुत बुरा लगा था। उसके बाद उन्होंने ये भी बताया कि जो कार्तिक का टाइम चल रहा था तो वो चित्रकूट भी गए थे और वो ये जाते थे वहाँ पर तो दिया वगैरह जलाकर आते थे। कहते हैं हमारे यहाँ ना कि कार्तिक मास में अगर दिया लगाओ भगवान के आगे तो अच्छा होता है, अच्छा माना जाता है गंगा जी के किनारे। तो ऐसी चीज़ें वो करके आते थे और ये सब बातें उनको जानबूझकर वो स्टेटस नहीं डालते थे, लेकिन जब वो कभी डाल देते थे या उनके फ्रेंड्स या कुछ भी ऐसी चीज़ें वो पता चल जाती थी ना, तो अब्बा बिल्कुल उनका खून खौल जाता था। वो कहते थे कि ये हमारे कौम का ही नहीं है। यही सोच कर के वो कभी-कभी कहते थे कि मैं इसे घर से निकाल दूँगा कभी। लेकिन अम्मी और हम सब लोग समझाते थे अब्बा को, ऐसा नहीं है, वो भाई हैं। वो जो लोगों के साथ रहते हैं तो वहाँ वो अपना ऐसा नहीं दिखा सकते ना, उन्हें लोगों की ज़रूरत पड़ती है। तो ये सब चीज़ें दोस्तों चलता रहता था उनके यहाँ। उसके बाद वो कहती हैं कि दीदी ईद का दिन था, ईद परसों थी। उन्होंने कहा ईद का टाइम था, ईद के दिन सुबह-सुबह भैया हमारे जो सलमान भाई थे वो घर आते हैं। घर आते हैं तो अपने दोस्त को भी लेकर आते हैं। दोस्त को लेकर आते हैं तो पहले तो अब्बा देखते हैं तो कुछ भी बोलते ही नहीं हैं उनसे। उसके बाद अम्मी आती हैं, जो उनके दोस्त आए थे जिनका नाम रवि है। उन्होंने बताया कि उनका दोस्त आया था, वो इनका बिल्कुल जिगरी दोस्त बन चुका था उनका, तो वो आता है, वो सेवइयाँ वगैरह हम लोगों ने बनाया था। हमने सेवइयाँ बना खिलाई, ईदी दी, बहुत ही अच्छे से उसका सत्कार किया। उसके बाद वो कहा कि हमें अपने गाँव जाना है जौनपुर, तो वो अपने गाँव चला जाता है। तो उसके बाद फिर सलमान यहीं रह जाते हैं, तो वो जौनपुर जब जाता है, तो सलमान जब अपने मतलब आते हैं, अपने अम्मी-अब्बू से बात करते हैं, तो अब्बू उनके जो है बात नहीं करते। फिर उनके अब्बू कहते हैं कि तुम ये सब क्यों करते हो? क्यों इतने हिंदुओं के मंदिर में जाते हो? क्यों ऐसी चीज़ें करते हो जो हमें नहीं पसंद आती? लेकिन वो कहते हैं कि अम्मी-अब्बू आप ही ने तो हमें ये सिखाया है ना कि ईश्वर या अल्लाह सिर्फ़ एक हैं। तो जब एक है, जब हम भी उनके भगवान को मानते हैं, तो वो एक ही तो हुए ना, हम चाहे अपने अल्लाह को भी तो मानते हैं ना। इस चीज़ की वजह से उन्होंने कहा कि ईद के दिन ही मेरे पापा ने भैया को थप्पड़ मार दिया। इस वजह से भैया गुस्सा हो गए और वो अपने कमरे में जाकर बंद कर लिए खुद को। अब पापा ईद का दिन था तो उन्होंने बोला कि अब्बा को बहुत ज़्यादा तकलीफ़ हुई कि गलती हुई उनसे, उन्होंने डाँट दिया। उसके बाद भैया अंदर क्या कर रहे थे ये बात भैया जानते थे कि अगर मैं वो काम यहाँ अंदर कर रहा हूँ, अगर इस चीज़ को पापा देख लेंगे तो वो सच में ऐसा कर देंगे। इसके बाद उन्होंने कहा कि मेरे भैया जो हैं, वो अंदर ही कमरे में अपने आप को बंद कर लिए थे, लेकिन वो गुस्से से नहीं बंद किए थे। वो अपने बैग से कुछ चीज़ें निकाल रहे थे और उन्होंने बैग से कुछ और नहीं, ईद वाले दिन वो लड्डू गोपाल जी अपने साथ लेकर आए थे। दीदी उन्होंने कहा कि दीदी आपके यहाँ पे जो भगवान होते हैं लड्डू गोपाल जी, वही हमारे भैया लेकर आए थे और वो उनसे बहुत मतलब ऐसा लगाव उन्होंने जब हम लोगों ने देखा, तो हम लोग बड़े ही आश्चर्य हुए। पापा ने दरवाज़ा खुलवाया, जब भैया दरवाज़ा खोले और भैया ने लड्डू गोपाल जी को जब सामने रखा देखा पापा ने, भैया ने रखा हुआ था, पापा देखकर है पहले तो पापा पहचान ही नहीं पाए कि ये लड्डू गोपाल जी हैं। वो तो हुमा कहती हैं कि मैंने ही देखा, मैंने ही पापा से कहा कि पापा ये हिंदुओं के जो पूजा करते हैं लड्डू गोपाल जी, वो हैं। उसके बाद पापा तो जैसे उनके पैर के तले ज़मीन खिसक गई। उन्होंने कहा कि तू सच में मैं अभी तक तो मैं
सिर्फ़ ऐसा कहता ही था, लेकिन आज ये बात सच हो गई है कि तू हमारे मुस्लिम धर्म का है ही नहीं, तू एक हिंदू जाति का है। लगता है कि भगवान ने तुझे भगवान जो है तेरा, जो ये पूजा करता है तू ना, तुझे यहाँ पर गलती से पैदा कर दिया। उसके बाद वो इतना कह के वहाँ से गुस्से में चले जाते हैं। वो कहते हैं कि आज हमारी ईद बर्बाद हो गई। हमें हमारा सब बर्बाद हो गया। हमारी एक ही औलाद थी और वो औलाद ऐसे निकल जाएगी, हमें पता नहीं था। उसके बाद दोस्तों उनकी अम्मी जो हैं, हुमा, जो बहुत समझाती हैं कि भैया आप ऐसा मत करो, ये आप लड्डू गोपाल जी क्यों लाए? तो उन्होंने बताया फिर कि वो लड्डू गोपाल जी आखिर लेकर क्यों आए। उन्होंने कहा कि इस बार वो महाकुंभ लगा हुआ था, तो महाकुंभ में वो गए हुए थे। तो जब वो महाकुंभ गए थे, तो उनको जो है लड्डू गोपाल जी मिले थे। लड्डू गोपाल जी मिले थे, तो वो किसी के लड्डू गोपाल जी थे, वो उनको मिल गए थे। जब उनको मिल गए थे, तो अब वो क्या कर सकते थे लड्डू गोपाल जी का? वो तो फेंक नहीं सकते थे। किसी के थे लड्डू गोपाल जी, वो कह रहे थे कि मैंने यहाँ से वहाँ उनको छोड़ा है ले जा कर के अपने बाइक से, तो इसी दौरान हमें लड्डू गोपाल जी मिले। अब उनको हम छोड़ नहीं सकते थे। बाकियों से मैंने कहा, तो कोई सेवा पूजा करने के लिए तैयार ही नहीं था। वो कहते थे, "अरे! हमारे यहाँ है, घर में हमारे यहाँ है।" तो हम फेंक नहीं सकते थे, इसलिए हमने उनके लड्डू गोपाल जी को ले लिया और अब वो काफ़ी दिन से इनको रखा है। पूजा भी करते थे, ऐसा नहीं है कि नहीं करते थे, लेकिन हमने सोचा कि हम घर लेकर आएँगे तो आप लोग इनको अच्छे से रखोगे। आप लोग के मन में पहले से धर्म के प्रति, जाति के प्रति इतनी ज़्यादा आप लोगों ने मन में भर रखा है कि अब भगवान को भी नहीं सोचते कि भगवान क्या सोचेंगे हमारे बारे में। आज ईद है, रमज़ान का पाक महीना चल रहा था अभी तक। आपने सबने रोज़ा रखा, क्या आप लोगों ने इसी दिन के लिए रोज़ा रखा था कि आपने किसी के भगवान का अनादर करोगे? ये सारी चीज़ें उनकी अम्मी सुन रही थी, उनकी अम्मी रोए जा रही थी। हुमा कहती है कि मैं भी बड़ी परेशान थी। उसके बाद वो लग रहा था कि अब कुछ चीज़ें गलत होने वाली हैं घर में, और सच में ऐसा हुआ भी। हुमा कहती हैं कि दीदी, मेरे भाई को मेरे पापा ने गुस्से में घर से निकाल दिया। ईद वाले दिन ही शाम को 4 बजे पापा गुस्से में आए। उन्होंने बोला कि अगर ये लड़का इस सब चीज़ों को नहीं हटाएगा, नहीं छोड़ेगा, और मैं इसको, मतलब इलाहाबाद ये जाए रहे लेकिन ये सब चीज़ें नहीं करेगा, तब भी मैं इसको अपने घर में रखूँगा, वरना ये मेरे घर से निकल जाए। इतना कहते ही उनके भाई जो थे सलमान, उन्होंने कहा कि ठीक है पापा, अगर आप ऐसा चाहते हो कि मैं घर से निकल जाऊँ, तो मैं घर से निकल जाऊँगा। और दोस्तों वो घर से निकल जाते हैं। निकल जाते हैं घर से, उसके बाद वो कहती हैं कि मैंने अपने फिर से भाई को फ़ोन किया कि भाई कहाँ? तो उन्होंने बोला मैं कहीं नहीं हूँ, मैं यहीं इलाहाबाद में ही हूँ जहाँ पे मैं रह रहा हूँ। और बाकी बस फ़र्क इतना है कि अब मुझे पापा पैसे नहीं देंगे काम, मतलब पढ़ाने के लिए, मैं खुद से कमाऊँगा। लेकिन लड्डू गोपाल जी को मैं ऐसे फेंक नहीं सकता, मैं किसको दूँगा? अगर वो मेरे पास हैं, तो ठीक है ना। मेरे पास रहने के बाद उन खराबी क्या हो रही है? मेरा जीवन कुछ बुरा थोड़ी हो रहा है इनको रखने से। इसलिए मैंने उनको रखा है। जिस दिन अगर उनको जाना होगा ना, तो उनके पास से चले भी जाएँगे। मैं उनको ऐसे नहीं हटा सकता। उसके बाद हुमा कहती हैं कि दीदी, मैंने बहुत बार ये कोशिश की, अपने भाई को बहुत बार कल से फ़ोन लगाया, वो कह रहे हैं कि तुम परेशान मत हो, तुम अपना देखो, मैं यहाँ बिल्कुल ठीक हूँ और मैं अपनी पढ़ाई भी कर रहा हूँ, तुम परेशान ना हो बिल्कुल। उसके बाद हुमा कहती हैं कि इसीलिए मैंने आपको ये बात बताई, और उन्होंने कहा कि दीदी, मैंने आपका चैनल का लिंक भेज भी दिया है अपने भाई के पास, तो उन्होंने कहा कि आप उन्हें समझा दीजिए थोड़ा-सा। तो देखिए हुमा जी, पहली बात तो मैं आपको ये कहना चाहूँगी कि अगर आपके भाई ने आपको ये बोला है कि वो बिल्कुल ठीक हैं और बहुत ही समझदार हैं वो, जो आपको ये समझा रहे हैं, बहुत ही समझदार हैं वो, जो भगवान में आप भी अब इस चीज़ को मानने ही लगी हैं शायद, कि भगवान एक ही हैं। तो अगर वो लड्डू गोपाल जी को लेकर, या हम भगवान को भी, कोई भी हम जाति के देवी-देवता, कोई भी धर्म के देवी-देवता हो, अगर हम उनको मान रहे हैं, तो कोई गलत बात तो नहीं है ना। कुछ लोग ऐसे हैं जो ऐसे धर्म जाति के प्रति ऐसी चीज़ें फैला दिया है ना, कि लोगों का मन भ्रमित हो गया है। बाकी ऐसी कोई भी बात नहीं, आपके जो भाई हैं वो बिल्कुल उन्होंने सही किया। और बाकी रही लड्डू गोपाल जी की बात, तो उन्होंने बताया ना कि वो लड्डू गोपाल जी खुद से नहीं लेकर आए हैं, लड्डू गोपाल जी किसी के थ्रू उनके पास आए हैं। तो उनको उनके पास रहने दीजिए, जिस दिन कन्हैया को लगेगा कि अब उनके पास उनको नहीं रहना है, वो चले जाएँगे। और आप अपने पापा को समझाइए, और अपने पापा को आप शांत करिए, उनको समझाइए कि ऐसा नहीं करते, बात-बात में बच्चों को नहीं निकालते, वो ही उनके बेटे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। बाकी सब प्रभु की मर्ज़ी है, प्रभु कैसे किसकी ज़िंदगी किस मोड़ पर ले जाते हैं, ये वो ही जानते हैं, हम और आप नहीं जानते। बाकी मेरे लिंक के मा अगर वो मेरे लिंक के माध्यम से अगर वो मेरी कहानी सुनते हैं,
मैं उनसे बस यही रिक्वेस्ट करूँगी सलमान जी, आप भी अपने पापा से, आपके जो पिताजी हैं, आप उनसे थोड़ा-सा नरमी से पेश आइए और उनको अच्छे से आप बात कीजिए उनसे। आप उनको समझाइए कि किस दौरान ऐसी मतलब घटनाएँ घटी जो मैंने लड्डू गोपाल जी को लिया, बाकी आप उन्हें समझाइए। देखिए, माता-पिता सबसे बड़े होते हैं हमारे लिए, हम उनसे बड़ा कोई नहीं होता। माता-पिता से बड़े भगवान भी नहीं होते, हमारे लिए हमारे माँ-बाप ही भगवान होते हैं। तो इसलिए हमें उनकी बात माननी चाहिए। अगर आपके पिताजी आपको कह रहे हैं कि आपको ऐसा नहीं करना चाहिए, तो ठीक है, आप थोड़ी-सी उनकी भी बात मान लीजिए, ठीक है? क्योंकि उनसे बढ़कर कोई नहीं, अगर उनकी आँखों से आँसू गिर जाएगा, तो फिर आपकी जो भक्ति है ना, आप जो प्रेम कर रहे हैं ना, जो भी आप नमाज़ पढ़ते हैं, फिर उसका कोई मोल नहीं रह जाएगा। तो इसलिए आप थोड़ी अपने पिताजी की भी बात मानिए और बाकी आप जो भी कर रहे हैं, अच्छा कर रहे हैं, आपकी सोच बहुत अच्छी है, आपकी नीयत साफ़ है, तो आप बहुत ज़्यादा लाइफ़ में तरक्की करोगे, मुझे ऐसा लग रहा है। बाकी हुमा जी, मैंने आपके भाई को ये मैसेज दे दिया है, तो आप शेयर कर दीजिएगा मेरी ये कहानी उनके पास। तो दोस्तों, हुमा जी ने मुझे आज की घटना भेजी थी रोशनबाग से, प्रयागराज से। तो उन्होंने मुझे जब ये घटना बताई दोस्तों, तो मैं बड़ी ही हैरान हो गई कि मतलब बच्चे तो बच्चे, माँ-बाप भी इतने गुस्से में आके ऐसी चीज़ें कर लेते हैं। बाकी ठीक है, सबकी अपनी-अपनी लाइफ़ है, सब अपनी-अपनी लाइफ़ जी सकते हैं दोस्तों, तो मैं किसी के बारे में नहीं बोल सकती, लेकिन बस मैं इतना कहूँगी कि सलमान जी, अगर आप जो भी जैसे भी हैं, आप अपने पापा को मनाइए, अपने पापा को समझाइए, ठीक है? और घर से मतलब लड़ाई-झगड़ा करके बाहर रहने का कोई मतलब नहीं है, पढ़ाई अच्छे से करिए, सब कुछ अपने पिताजी की बात मानिए, माँ-बाप कभी हमें गलत नहीं कहते हैं। तो चलिए दोस्तों, आज की थी ये घटना कि सलमान जी लेकर आए थे ईद वाले दिन लड्डू गोपाल जी को, उनके साथ घटना कैसी घट गई कि वो कभी भूल नहीं पाएँगे अपनी लाइफ़ में। चलिए मिलूँगी फिर से एक नई लीला कथा के साथ दोस्तों, तब तक के लिए राधे राधे, जय श्री कृष्ण।